सभी साथियों को जय श्री राधे। हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में आज के पावन पर्व की जानकारी लेकर। आज जेठ मास कृष्ण पक्ष से अमावस्या तिथि है। ये आज का पंचांग है कि आज सुबह 5:13 से अमावस्या प्रारंभ हुई है, जो कि रात्रि 1:13 तक रहेगी। तो इस वजह से आज पूरे दिन कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या तिथि रहेगी। इस तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस तिथि में आपका 3 पर्वों का भी योग बन रहा है। सर्वप्रथम इस साल अधिक मास महीना पड़ रहा है, जो इस जेठ के महीने का ही पड़ रहा है। तो आज से अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, आपका आज शनिचरी अमावस्या है, जिसमें कि भगवान शनिदेव का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। इसको शनिचरी अमावस्या भी बोलते हैं, जो कि एक न्याय के अधिकारी हैं। तीसरा, इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, इसको वट अमावस्या भी बोलते हैं। तो 3 योग बन रहे हैं। इसी 3 योगों के साथ आप लोगों के लिए कुछ हम नियम और पूजा लेकर आए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम बता दें कि शनिचरी अमावस्या होने के कारण इस दिन देव कार्य करने पर बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे कि किसी के पितृदेव लूट रहे हैं, पितरों के प्रति कार्य करना है, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी दिन है ये। इस दिन आप भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल डालकर, उससे पितृ खुश होंगे आपके। दूसरा, साबुत चावल जिन्हें अक्षत बोलते हैं, उनको एक दीपक में लेकर मिट्टी के में दरवाजे के दाहिने हाथ पर एक कपूर की डेली रखकर जलाने से भी पितृ खुश होते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन वगैरह भी कराते हैं। तो इस तरह से पितरों का कार्य करते हैं। और किसी नदी, तालाब जो स्वच्छ जल हो, वहाँ स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ दें और अपने पितरों का दान भी करें, तो उनसे पितरों की मुक्ति होती है, प्रेत योनि से उन्हें छुटकारा मिलता है। तो ये तो हमने पितरों से संबंधित कार्य के बारे में आप लोगों को बताया। दूसरा, आज शनि अवतरण दिवस है। भगवान शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं, क्योंकि सूर्यदेव की पत्नी जो थी संध्या, उनकी 3 बच्चे थे, जिसमें कि यम देव, जिनको यमराज बोलते हैं, और यमुना जी, इनको कालिंदी बोलते हैं, जो ब्रज क्षेत्र में भी बहती हैं यमुना नदी, वो भी उन्हीं की पुत्री हैं। एक इनके भाई और हैं वरुण के नाम से। तो ये 3 बहन भाई थे। पर संध्या जी ज़्यादा दिन तक सूर्य के साथ नहीं रह पाईं, उनके तेज को सहन नहीं कर पाईं, तो उन्होंने अपना प्रतिरूप एक छाया के रूप में वहाँ छोड़ दिया था, जो कि छाया के द्वारा शनिदेव जी का जन्म हुआ था, शनि का अवतरण हुआ था। और शनि को जब ये पता पड़ा था कि मेरी असली माँ नहीं है छाया, ये एक प्रतिरूप है, तो इससे क्रोधित होकर शनिदेव आज तक सूर्यदेव से नाराज रहते हैं। तो इनके पिता पुत्र की कभी बनती नहीं है। तो ये इनका शनि के जन्म का वृत्तांत है। पर शनि एक न्यायाधीश का काम करते हैं, कर्मों के हिसाब से आदमी को दंड देते हैं और परेशानियों को दूर करते हैं। तो इस वजह से शनि को खुश करने के लिए आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इसमें काले तिल डालकर, तो शनि आपसे खुश होंगे और आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। तो ये शनि से संबंधित कहानी रही। तीसरा वृत्तांत हमने आपको बताया था, इस दिन वट सावित्री व्रत होता है। इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे यमराज से। तो
उस वृत्तांत की कहानी कही जाती है। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पूरा 16 श्रृंगार वगैरह करके पूजन अर्चन करती हैं। और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद की वृक्ष की आयु ज़्यादा लंबी होती है, इस वजह से बरगद के पेड़ की ही इस दिन पूजा की जाती है और उसी का वृतांत आता है। तो ये हमने वट सावित्री व्रत की कहानी भी आपको बताई। इसका वृतांत पूरा है वो हमने आपको अभी संक्षेप में ही बताया है कि सावित्री की कहानी आप सभी लोग जानते हैं कि उनके पति सत्यवान थे जो जंगल में मरणासन हो गए थे। तो उनके प्राणों को सती ने अपने सत्य के द्वारा सावित्री ने बचाया था यमराज से और उन्हें पुनः जीवन दान दिलाया था। ये वृतांत इस दिन कहा जाता है। जो माताएं बहनें सुहागिन हैं वो इस व्रत को करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। तो इस तरह से ये आज का इस व्रत की सभी मेरी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को उनके पति की दीर्घायु होने की पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं हम। और ठाकुर जी से भी कामना करते हैं कि उनकी आयु सभी की लंबी करें। अगला चौथा वृतांत मल मास का महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत परिक्रमा प्रारंभ होगी, जिसमें कि ब्रज 84 कोस है, गोवर्धन है, वृंदावन है, मथुरा है। जहाँ जिस भक्त की जैसी श्रद्धा है वो इस परिक्रमा को करेंगे और अपना पुण्य का लाभ कमाएंगे, अपने पुण्यों को बढ़ाएंगे। इस मल मास में जो भी पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं या जिस भी ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं उसका लाखों गुना अक्षय फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये आज के दिन की हमने आप सभी को जानकारी दी। आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे।